दोस्तों दोस्तों आपको सुशांत के केस के बारे में कुछ अपडेट देना चाहूँगा। दोस्तों, नए दावे के तहत अभिनेता को कथित तौर पर सीबीडी तेल दे रही थी रिया चक्रवर्ती। भारत में इसके इस्तेमाल पर है पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच एक चैनल ने दावा करते हुए कहा है कि रिया चक्रवर्ती कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को भारत में प्रतिबंधित सीबीडी तेल भी दे रही थी, जो कि एक तरह से ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होता है। ये दावा अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ में किया गया है, जिसके मुताबिक सुशांत को कथित तौर पर सीबीडी तेल भी दिया जा रहा था। इस तेल को कैनाबिडियोल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसके चिकित्सकीय इस्तेमाल पर भी रोक है। ऐसे में ये पूरी तरह अवैध है। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को लेकर भी बहुत सी गफलत थी कि सुशांत को किस तरह का पदार्थ दिया गया था। हालांकि अब तक हुई जांच के बाद एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक सूत्र ने चैनल को बताया कि सुशांत को दिए जा रहे तरल पदार्थों का नाम सीबीडी है, जो कि भारत में प्रतिबंधित है। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जी हाँ दोस्तों, ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, जया शाह और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस विभाग के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के आदेश पर दर्ज किया गया है। दिल्ली की यूनिट मुंबई एनसीबी के साथ मिलकर इस मामले की जांच करेगी। इससे पहले मंगलवार को इस केस में उस वक्त ड्रग्स एंगल की एंट्री हो गई जब प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के मोबाइल से डिलीट हुए साल 2017 के कुछ चैट्स एक्सेस किए थे और इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपा था। इन चैट्स में रिया की ड्रग्स के लिए कई लोगों से बातचीत का पता चला। इनमें से एक चैट में रिया ने हार्ड ड्रग्स एमडीएम की बात की थी। वहीं एक अन्य चैट में जया शाह ने रिया से कहा था पानी, चाय या कॉफ़ी में 4 ड्रॉप डालकर उसे देनी है, फिर 40 मिनट लगेंगे। परिवार के वकील ने भी दिया रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, रिया की चैट वायरल होने के बाद सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने भी रिएक्शन दिया। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, एफआईआर से हमने कहा है कि सुशांत को ड्रग का ओवरडोज दिया जाता था। हमें लगता था कि कोई ड्रग होगी जो डॉक्टर ने सुझाई होगी, लेकिन यह खुलासा होश उड़ाने वाला है। इसका मतलब है कि सुशांत को हार्डकोर ड्रग्स दिए जा रहे थे, जो कि किसी का दिमाग कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। रिया के 4 चैट्स वायरल हुए हैं जो यह साबित करते हैं कि रिया की लाइफ में 2017 में ड्रग की एंट्री हुई और वह 2020 तक चल रही है। हालांकि ताज़ा चैट में यह क्लियर नहीं है कि रिया ड्रग्स को अपने लिए मांग रही थी या फिर किसी और को देने के लिए। जब्त किए मोबाइल फ़ोन की जांच से ये हुआ खुलासा। 10 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने रिया और उसके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए थे। इनमें 2 फ़ोन रिया के हैं और एक उनके पिता और भाई का है। 2 आईपैड और एक लैपटॉप भी ईडी ने कब्जे में लिया था। सभी डिवाइस जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए गए थे। दावा किया जा रहा है कि इसी जांच के दौरान ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ है। दोस्तों, 8 जून को झगड़े के बाद ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, जाने से पहले आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क का डाटा डिलीट कराया था। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी ने यह खुलासा सीबीआई पूछताछ में किया है। हार्ड डिस्क में रिया और सुशांत के पर्सनल वीडियोस और फोटोग्राफ हो सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के सीबीआई जांच में बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच 8 जून को झगड़ा हुआ था। सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी के हवाले से इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि झगड़े के बाद रिया ने 8 कंप्यूटर हार्ड डिस्क नष्ट कराए थे। इसके लिए बाकायदा एक आईटी प्रोफेशनल को भी बुलाया गया था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है कि जब हार्ड डिस्क को नष्ट किया जा रहा था तब सुशांत भी मौके पर मौजूद थे। उनके कहने पर ही इसके डाटा को डिलीट किया गया था। हार्ड डिस्क नष्ट करवाने के बाद ही रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी।
हालांकि सिद्धार्थ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसमें क्या कंटेंट थे, इन हार्ड डिस्क में क्या था। अब इसका पता लगाना सीबीआई के लिए नई चुनौती है। हार्ड डिस्क में सुशांत और रिया का पर्सनल डाटा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि हार्ड डिस्क में रिया और सुशांत के पर्सनल वीडियो और फोटोग्राफ हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि सीबीआई की ओर से होना अभी बाकी है। 8 जून की रात रिया ने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को भी सुशांत के घर बुलाया था। इसके बाद दोनों ने 3 सूटकेस में सामान भरा और रिया अभिनेता के बांद्रा स्थित फ्लैट छोड़कर चली गई थी। इसकी पुष्टि बिल्डिंग के चौकीदार ने भी की है, जिसे बुधवार को सीबीआई टीम ने पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया था। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी सीबीआई के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी रिया समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रिया के साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, जया शाह और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान ईडी ने रिया के डिलीट किए गए चैट हासिल किए हैं, जिसमें ड्रग को लेकर बातचीत की गई थी। यह जानकारी एनसीबी को सौंप दी गई थी। एनसीबी की टीम जल्द ही मामले में रिया और दूसरे आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। हालांकि रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया है कि रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। रिया के जो चैट ईडी ने हासिल किए हैं उसमें एमडीएमए नाम के हाई ड्रग की बात की गई है। यह ड्रग मुंबई में होने वाली पार्टियों में लिया जाता है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने रिया को लिखा है, हेलो रिया, स्टफ लगभग खत्म हो गया है। एक चैट में जमा शाह ने रिया को लिखा है, पानी, चाय या कॉफ़ी में 4 बूंद डालकर उसे दे देना, फिर 40 मिनट लगेंगे। सीबीआई की पूछताछ अभी जारी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को भी पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। जांच एजेंसी ने सुशांत के साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और उस इमारत के सुरक्षाकर्मी से पूछताछ की है जहां सुशांत रहते थे। इसके अलावा मामले की जांच से जुड़े 2 पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। रिया चक्रवर्ती को कूपर अस्पताल के शवगृह में जाने की इजाज़त देने के मामले में महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के कूपर अस्पताल प्रबंधन और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों से सवाल किया है कि रिया को किस नियम के तहत शवगृह में जाने की इजाज़त दी गई थी। ईडी भेजेगी संदीप सिंह को भी समन। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के कथित दोस्त संदीप सिंह को भी ईडी जल्द ही समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत की मौत के बाद संदीप घर से पोस्टमार्टम रूम तक देखा गया था, लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने कहा था कि वे उसे नहीं जानते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।